हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐप आईडी के बारे में। गाइस, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था पालो अल्टो हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। पालो अल्टो को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्यों बोलते थे? बिकॉज ये हमें कुछ फीचर प्रोवाइड करवाता था, लाइक ऐप आईडी, यूजर आईडी एंड कंटेंट आईडी। ये तीन फीचर प्रोवाइड करवाता है। कंटेंट आईडी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी एंटी वायरस प्रोफाइल के बारे में। हमने यहाँ पे बात करी थी एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल के बारे में। देन वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। फिर हमने यहाँ पे बात करी थी यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल के बारे में। देन हमने डिस्कस किया था डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल के बारे में। एंड वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल के बारे में। गाइज, ये चीज़ें हम लोगों ने कवर करी थी कंटेंट आईडी में। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऐप आईडी के बारे में। ऐप आईडी इज एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। ओके, चलो देख लेते हैं ऐप आईडी क्या है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या है और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक यूज़र है, एक पीसी है जिस पे हमारा एक लैन यूज़र कनेक्टेड है, एक हमारे पास में पालो अल्टो फायरवॉल है और इंटरनेट है। तो ये हमारा पीसी है जिस पे एक यूज़र है और यहाँ पे हमारा पालो अल्टो फायरवॉल है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। मान लेते हैं यहाँ पे जो ये यूज़र है ये एक वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है जैसे facebook.com। तो यहाँ से ये यूज़र facebook.com एक्सेस करना चाहता है। तो गाइज, आपको याद होगा पालो अल्टो पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते थे, यूआरएल फिल्टरिंग लगा सकते थे पालो अल्टो पे। तो हम लोग यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग लगा के इस फेसबुक को हम लोग ब्लॉक कर सकते थे या फिर इसको अलाउ कर सकते थे। ओके, तो फेसबुक को हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर सकते थे, तो ये पूरा फेसबुक क्या हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था। या फिर हम लोग इसको अलाउ रख सकते थे। अगर आप अलाउ रखते हो तो इस facebook.com को आप एक्सेस कर पाओगे, राइट। और अब गाइज होता क्या है, अगर आपने फेसबुक को अलाउ किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने फेसबुक को अलाउ किया है, तो आप फेसबुक एक्सेस कर पाते हैं। बट इसके अंदर कुछ चाइल्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे चैट हो गया, उसको भी आप एक्सेस कर पाते हैं, वीडियोस भी देख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस पर गेम्स वगैरह होते हैं वो भी आप देख पाते हैं। मतलब ये कुछ चाइल्ड एप्लीकेशंस है, जैसे चैट एप्लीकेशन आपको वहाँ पे मिलती है, वीडियो एप्लीकेशन मिलती है, गेम्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, राइट। आप इनको भी एक्सेस कर पाओगे अगर आपने अलाउ किया। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये सभी आपके हो जाएंगे ब्लॉक। जैसे फेसबुक आपने ब्लॉक किया था यूआरएल में, तो फेसबुक के अंडर में जितने भी है, चाहे वो आपका चैट हो, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे वो आपका गेम्स हो, सब ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने अलाउ किया हुआ है तो फेसबुक बेस, मतलब मेन फेसबुक जो है वो आपका अलाउ रहेगा। तो वहाँ पे आपको जो चैट ऐप मिलता है, चैट कर पाओगे, वीडियोस देख पाओगे, गेम्स खेल सकते हो वहाँ पे।
तो ये सभी आपकी जो चाइल्ड एप्लीकेशन है उनको भी आप एक्सेस कर पाते हो वहां पे, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज अब फेसबुक को हम लोग ब्लॉक नहीं करना चाहते। फेसबुक ब्लॉक क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज कुछ मार्केटिंग के यूजर्स है, उनको मार्केटिंग पर्पस के लिए फेसबुक उनको एक्सेस देना है हमने। बट हाँ, जो मार्केटिंग के जो यूजर्स है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको हमने चैट का एक्सेस नहीं देना है, चैट एक्सेस नहीं देना है, वीडियो एक्सेस नहीं देना है, गेम्स का एक्सेस नहीं देना है। फेसबुक पे जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं, चैट, वीडियो, गेम्स, जो ये हमारी चाइल्ड एप्लीकेशंस हैं, इनका एक्सेस नहीं देना है। तो गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ऐप आईडी यूज करके, ऐप आईडी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये चाइल्ड एप्लीकेशंस हैं इनको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यूजर होंगे जिन्होंने फेसबुक को एक्सेस करना है, वो फेसबुक का मेन पेज एक्सेस कर पाएंगे, बट चैट नहीं कर पाएंगे, वीडियोस प्ले नहीं कर पाएंगे, गेम्स प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐप आईडी हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो ऐप आईडी हम लोग यूज करते हैं जो भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनकी जो चाइल्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे ब्लॉक या परमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इसका एक आइडिया दे देता हूँ। सो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे चलते हैं www.facebook.com पे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ facebook.com को। तो गाइस जैसे ही मैं फेसबुक को एक्सेस करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये आप फेसबुक एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे चलता हूँ, जैसे अरुण यादव, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप इस पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ भी इसको मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गेम्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, फेसबुक में, वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हमने इनको क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो ऐप आईडी यूज करके इन सभी को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। सो गाइज अब ऐप आईडी कैसे काम करता है, अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से ब्लॉक करता है चीज़ों को। तो लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे फेसबुक का सर्वर है ये, और मान लेते हैं ये हमारा यूज़र है, ओके। ये हमारा पोलो अल्टो फायरवॉल है और इसके पीछे इंटरनेट पे ये फेसबुक का सर्वर है। तो इस तरह से इनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। ये हो गया पीसी, ये हो गया पोलो अल्टो और ये हो गया फेसबुक बेस, ओके। अब फेसबुक के साथ में कुछ इसके और भी सर्वर्स होते हैं, जैसे चैट हो गया, ओके, जैसे वीडियो हो गया, ठीक है, जैसे गेम्स का भी एक सर्वर रहेगा। तो ये भी इसके अंडर में साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हो गया फेसबुक चैट, ये हो गया फेसबुक वीडियो और ये हो गया फेसबुक गेम्स, ठीक है गाइस। और ये भी इसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सभी एक दूसरे के साथ में यूजुअली कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से मान लेते हैं ये सभी इंटरनेट पे है, ओके। ये हमारा इंटरनेट है यहाँ पे और ये सभी इंटरनेट पे हैं, ओके। तो गाइज अब होगा क्या, नॉर्मली क्या होगा, अब जब लेट्स सपोज ये जो यूज़र है हमारा, ये यूज़र फेसबुक एक्सेस करना चाहता है। तो
ये क्या करेगा, एक गेट मैसेज भेजेगा फेसबुक के पास में, राइट। तो ये फेसबुक को एक्सेस करना चाहता है, इसने फेसबुक को एक्सेस किया। आप पालो अल्टो पे ले सपोज यूआरएल फिल्टरिंग में हमने इसको अलाउ रखा हुआ था, ये अलाउ कर देगा, ठीक है। तो ये यूज़र फेसबुक को एक्सेस कर पा रहा होगा। अब होगा क्या, अब यहाँ पे यूज़र ने एड्रेस डाला www.facebook.com अपने वेब ब्राउज़र में, ओके। बट जैसे ही वहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा होता है, चैट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता है तो ये क्या करता है, इसका एक रिक्वेस्ट आती है फेसबुक चैट सर्वर के पास में, रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। ये फेसबुक चैट सर्वर के पास में क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है। अब पोलो अल्टो यहाँ पे क्या करता है, पोलो अल्टो ये जो ट्रैफिक जा रहा है इसके बिहेवियर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो अभी ट्रैफिक जा रहा है वो चैट के लिए क्या हुआ है, ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है, राइट। ये नॉर्मल फेसबुक बेस के लिए ट्रैफिक जा रहा था आपका, या फेसबुक के लिए इनिशिएट हुआ था, और जैसे आप चैट पे क्लिक करोगे तो पोलो अल्टो को पता चल जाएगा यहाँ पे ये फेसबुक चैट के लिए ट्रैफिक क्या हुआ है, इनिशिएट हुआ है। तो वो अकॉर्डिंगली क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। उसको ब्लॉक, अगर पॉलिसी लगाई हुई है तो इसको ब्लॉक कर देगा, अगर इसको परमिट की पॉलिसी लगाई हुई है तो इसको परमिट कर देगा, ठीक है। तो पोलो अल्टो पे क्या रहता है, एक ऐप आईडी रहती है, ओके, और ऐप आईडी में क्या रहते हैं, सिग्नेचर्स रहते हैं, ठीक है। पहले से ही प्री डिफाइंड सिग्नेचर होते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो ट्रैफिक है वो चैट का है या वीडियो का है, वो किस टाइप का ट्रैफिक है। तो ऐप आईडी उसको क्या कर सकता है, इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, और फिर अकॉर्डिंगली वो क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा उसको परमिट करना है या डिनाई करवाना है, ठीक है। अब नॉर्मली गाइज क्या होता था, नॉर्मली जो हमारे लेगेसी जो फायरवॉल्स होते थे उसमें क्या रहता था, उसमें जैसे वो फिल्टरिंग कैसे करते थे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखते थे और डेस्टिनेशन पोर्ट देखते थे, ठीक है, कि किस डेस्टिनेशन आईपी पे ट्रैफिक जा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है, क्या है, उसको परमिट या डिनाई कर देते थे। बट जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है लेयर 7 तक करता है फिल्टरिंग। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है, इस डेटा को भी वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद में वो अपने सिग्नेचर्स वगैरह वो ट्रैफिक का, ये डेटा का जो बिहेवियर है वो उसको देख के वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसके अंदर फेसबुक बेस का ट्रैफिक है, चैट का ट्रैफिक है, वीडियो ट्रैफिक है या गेम्स का है। तो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करवाएगा, जो भी हमने वहां पे पॉलिसी बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ ऐप आईडी वर्क्स इन पोलो अल्टो। तो पोलो अल्टो क्या करता है, ये कुछ मेथड यूज करता है, ठीक है। ऐप आईडी एक्चुअली ऐप आईडी क्या करता है, ऐप आईडी क्या करता है, ये कुछ मेथड्स यूज करते हैं, 3 मेथड यूज करता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट रहता है हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर, सेकंड वन रहता है हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल डिकोडर, और थर्ड रहता है यहाँ पे ह्यूरिस्टिक ये 3 मेथड यूज करता है ऐप आईडी एक्चुअली। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करता है ऐप आईडी पोलो अल्टो में। सो गाइज इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक यूज़र है जो कि facebook.com को एक्सेस करना चाहता है, ओके। सो रिक्वेस्ट आएगी पोलो अल्टो के पास में, जैसे पोलो अल्टो के पास में रिक्वेस्ट आएगी, पोलो अल्टो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। तो जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा facebook.com का,
एंड जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहेगा, अब देखो यार, जो नॉर्मली जो हमारा फेसबुक है वो HTTPS पे वर्क करता है, राइट, बट मैं मान के चल रहा हूँ पालो अल्टो हमारा HTTPS पे नहीं चल रहा है, अभी HTTP पे चल रहा है। तो कैसे प्रोसेस रहेगा इसका, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, 80 रहेगा। तो अब पालो अल्टो क्या करेगा, पालो अल्टो यहाँ पे अपनी पॉलिसी चेक करेगा, देखेगा जो ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस है या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है उसको क्या करना है, परमिट करना है या डिनाई करना है। तो जो भी होगा उसको परमिट करना होगा या डिनाई करना होगा, उसको अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपना डिसीजन ले लेगा, ठीक है। और देन उसके बाद में क्या होगा, देन नेक्स्ट फिर आपका चेक होगा, एप्लीकेशन सिग्नेचर चेक होगा। अब एप्लीकेशन सिग्नेचर क्या है, अब देखो यार, जो आपका ट्रैफिक आया था उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या था, 80 था, मतलब HTTP ट्रैफिक था, राइट। और HTTP ट्रैफिक में आपका नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करेगा कि एक गेट रिक्वेस्ट मैसेज आया होगा, ठीक है। तो अब HTTP ट्रैफिक है, गेट रिक्वेस्ट मैसेज आ रहा है, तो ये डिसीजन ले लेगा जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, इसको अलाउ करवाना है या इसको डिनाई करवाना है। तो ये अपना डिसीजन ले लेगा यहाँ पे, इसको अलाउ करवाना है या इसको डिनाई करवाना है, ओके। तो ये अपना यहाँ पे पॉलिसी चेक करेगा डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे डिक्रिप्शन SSL और SSH भी बताया हुआ है, ये कब यूज होगा, ये यूज होगा जब आपने डिक्रिप्शन प्रोफाइल इनेबल करी हुई है और यहाँ पे आपका HTTPS यूज हो रहा है, राइट। HTTPS यूज होता है तो SSL आपका एक टनल बनता है, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक आपके डिक्रिप्शन प्रोफाइल यूज होती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये तो आपका यूज होगा ही नहीं, मान के चल रहे हैं HTTP ट्रैफिक है, राइट। तो यहाँ पे ये पॉलिसी चेक होगी और ये अकॉर्डिंगली क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा, आपका गेट रिक्वेस्ट मैसेज है तो इसको अलाउ करवाना है या डिनाई करवाना है। अब गाइज क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे ना ऐप ID क्या करता है एक्चुअली, अब ऐप ID का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। अब ऐप ID में 3 हम लोग अपडेट्स हैं यहाँ पे, एक है एप्लीकेशन सिग्नेचर, एक है प्रोटोकॉल डिकोडर और एक है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये 3 मेथड यूज होते हैं, ऐप ID ये 3 मेथड यूज करता है एक्चुअली। अब इसमें क्या होगा, एक मेथड है हमारा यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे पॉलिसी चेक हो गई थी, ये डिसीजन ले लिया था इसने, डेटा को अलाउ करवाना था या डिनाई करवाना था, मान लेते हैं डेटा आपका अलाउ था, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्रैफिक आपका आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। अगर आपका ट्रैफिक यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब किस टाइप का ट्रैफिक है आपका, फेसबुक बेस है क्या है, ठीक है, उसको परमिट करना है, डिनाई करना है, तो परमिट या डिनाई करवा देगा। तो इसको ये क्या करेगा, अलाउ या डिनाई करवा देगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ट्रैफिक आइडेंटिफाई नहीं होता है तो फिर ट्रैफिक क्या होगा, आपका डिकोडिंग होगी, वहां पे ट्रैफिक आपका डिकोड होगा। जैसे हमारा फेसबुक बेस था, ट्रैफिक हमारा था जैसे फेसबुक बेस था ये। अब फेसबुक बेस के अंडर में भी सब एप्लीकेशंस है, जैसे हमारी चैट हो सकती है, चैट हो सकता है या वीडियो हो सकता है या फिर हमारा लाइक गेम्स हो सकता है, राइट। तो अगर ये इजीली, अगर ये ट्रैफिक आइडेंटिफाई हो जाता है तो कोई डिकोडिंग वगैरह नहीं होगी, उसको अलाउ करवाना है अलाउ करवा देगा, डिनाई करवाना है डिनाई करवा देगा। लेट्स सपोज ये ट्रैफिक आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। अब अगर ट्रैफिक आइडेंटिफाई नहीं होता कि डेटा में क्या है, तो पालो अल्टो क्या करेगा, पालो अल्टो यहाँ पे ट्रैफिक को डिकोड करेगा। तो डिकोड करने के लिए, ट्रैफिक को डिकोड करने के लिए क्या करेगा, पालो अल्टो के पास में पहले से ही प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। उन सिग्नेचर्स को चेक करके ये इस डेटा ट्रैफिक को चेक करेगा और इसके पास में इनसे रिलेटेड पहले से ही पालो अल्टो के पास में क्या होंगे, सिग्नेचर्स होंगे। तो इनको क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा कि ये चैट है, ये वीडियो है या गेम्स का ट्रैफिक है। तो इसके पास में, पालो अल्टो के पास में पहले से ही बहुत सारे सिग्नेचर्स होते हैं, मोर देन 3000 सिग्नेचर्स होते हैं।
तो उन सिग्नेचर्स को चेक करके इस डेटा को क्या करेगा, ट्रैफिक को क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा। इसको पता चल जाएगा चैट है, वीडियो है या गेम्स है। तो अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि इसको अलाउ करवाना है या इसको डिनाई करवाना है। जो भी हमने पॉलिसी में बताया होगा तो उसको अलाउ या डिनाई करवा देगा। तो लेट्स सपोज इसको जो भी अलाउ करवाना था या डिनाई करवाना था, तो अकॉर्डिंगली वो क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। ओके, सो लेट्स सपोज कई बार क्या होता है, मे बी फेसबुक ने अपनी नई एप्लीकेशन ऐड कर दी फेसबुक में, राइट। तो अब इसके पास में जो पहले से प्री डिफाइंड जो सिग्नेचर्स थे, तो उसमें तो वो आइडेंटिफाई हो नहीं पाएगा, प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स में तो होगी नहीं वो एप्लीकेशन, राइट। तो होगा क्या, अब यहाँ पे एक ह्यूरिस्टिक मेथड यूज होगा। अब क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अप्लाई होगा एक ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या करता है, ये एक पैटर्न यूज करता है। डेटा को क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा और पैटर्न यूज करेगा। एक पैटर्न यूज करके ये देखेगा कि जो डेटा ट्रैफिक है वो आपका चैट है या आपका वीडियो है या आपका गेम्स है, ठीक है। तो ये पैटर्न यूज करके ह्यूरिस्टिक मेथड क्या करेगा, ये डेटा कलेक्ट करके पैटर्न यूज करेगा और ये इसको क्या कर लेगा, डेटा को डिकोड कर लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अननोन प्रोटोकॉल डिकोडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन प्रोटोकॉल डिकोडर। और हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, ये था हमारा नॉन प्रोटोकॉल डिकोडर, जिसके हमारे पास में पहले से ही सिग्नेचर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोटोकॉल डिकोडर। और अगर सिग्नेचर नहीं है तो उसके लिए पैटर्न यूज होगा, डेटा को कलेक्ट करेगा, पैटर्न यूज होगा और उसको बोलते हैं अननोन प्रोटोकॉल डिकोडर। तो ये क्या करेगा, डिकोड कर लेगा और पता चल जाएगा इसको ये जो आपका एप्लीकेशन है वो चैट है, वीडियो है या गेम्स है। तो अकॉर्डिंगली क्या कर लेगा, इसको डिनाई करवाना है या परमिट करवाना है, ये क्या कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। तो ये किस तरह से आपका ऐप आईडी वर्क करता है पोलो ऑल्टो में। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन बाय पोलो ऑल्टो। सो पोलो ऑल्टो कैसे समझता है एप्लीकेशंस की प्रोसेस को। ओके, सो गाइज लेट्स सपोज ये हमारा जो यूज़र है, ये यूज़र है हमारा यहाँ पे और ये हमारा फेसबुक है। ओके, और आपको पता है कि अगर इस यूज़र ने फेसबुक को एक्सेस करना है तो पहले यहाँ पे एक TCP कनेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, राइट, इस यूज़र के बीच में और फेसबुक सर्वर के बीच में, जिसमें आपको पता है कि एक सिन मैसेज भेजता है, सर्वर सिन प्लस एग देता है, फिर ये यूज़र हमारा एक एग मैसेज देता है और इन दोनों के बीच में एक TCP कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। देन उसके बाद में हमारा जो यूज़र है ये गेट मैसेज भेजता है, राइट, और गेट मैसेज भेजता है तो पोलो ऑल्टो आइडेंटिफाई कर लेता है यहाँ पे कि भाई ये गेट मैसेज है। कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है, बिकॉज इसके पास में ऑलरेडी सिग्नेचर्स बने होते हैं, उन सिग्नेचर्स से वो क्या कर लेगा, इनको डिकोड करेगा, इनको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। अब गेट मैसेज भेजता है तो अब फेसबुक तो जो है आपका वो SSL पे, फेसबुक जो है वो आपका HTTPS पे काम करता है, तो यहाँ पे SSL कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि ये यूज़र क्या करेगा, यूज़र एक क्लाइंट हेलो भेजेगा, सर्वर अपना एक सर्वर हेलो भेजता था, अपना सर्टिफिकेट भेजता था। तो ये ट्रैफिक को चेक करके डेटा सिग्नेचर ऑलरेडी बने होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा लाइक SSL कनेक्शन बना हुआ है। फिर हमारा फेसबुक बेस एक्सेस होगा, फेसबुक बेस के बाद में हम लोग फेसबुक चैट एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होता है हमारा ट्रैफिक, जैसे वेब ब्राउजिंग से हमारा ट्रैफिक फिर शिफ्ट हो जाता है किस पे, SSL कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है SSL पे। देन उसके बाद में हमारा ट्रैफिक शिफ्ट करता है किस पे, फेसबुक बेस पे शिफ्ट करता है, राइट। और फेसबुक बेस आपका एक्सेस हो चुका है, आप ऐप चैट पे क्लिक करते हो तो फिर वो शिफ्ट कर जाता है किस पे, फेसबुक चैट पे शिफ्ट कर जाता है, राइट। अब देखो गाइज, अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे चैट को एक्सेस करना चाहते हो। अब चैट तभी एक्सेस कर पाओगे जब हमारा फेसबुक अलाउ है,